हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी इस टीपी क्लास में। मेरे शौक को स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी, कैसे चलिए आपकी पढ़ाई लिखाई? एकदम बढ़िया, मज़े में। आने ही वाला है बस पेपर, कुछ ही दिन रह गए, कुछ ही दिन, बहुत ही कम दिन शेष रह गए हैं, जिसमें कि हम अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज लाएँ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। तो आज हम देखेंगे 2023 में क्या क्वेश्चन आया था इंडेफिनिट इंटीग्रल्स पर, और स्पेशली पार्शियल फ्रैक्शन वाई पार्ट्स पे तो बेस्ड आता ही है, तो उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट। वैसे 3 मेथड्स होते हैं ना, पहला आपका क्या रहता है सब्स्टिट्यूशन, सेकंड रहता है बाय पार्ट्स, थर्ड रहता है पार्शियल फ्रैक्शन। सब्स्टिट्यूशन में आपको पुट करना पड़ता है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, सेकंड में बाय पार्ट्स में वो लीट या आई लीट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन में उनको डिवाइड करके करते हैं। ठीक है, ए अपॉन दिस, बी अपॉन दिस, उस टाइप से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है लास्ट के 2 बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शंस, उन पर बेस्ड ऑलमोस्ट हर साल देखने को मिलते हैं। और स्पेशल इंटीग्रल्स भी आप देख लीजिएगा एक बार, उन पर भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहता है, तो बस उनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करते टाइम, और देखते हैं 2023 में क्या क्वेश्चन आया था पार्शियल फ्रैक्शन पर। ठीक है, आईएससी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई वाले कृपया ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 13 पर आया था, ए एंड बी पार्ट दोनों ही इसी के थे एक्चुअली, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के लॉन्ग में आया था वो भी आपका। ठीक है, तो पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, लॉन्ग में ही आता है आपका इंटीग्रेशन का। क्या था, इवेल्यूट करना है 3e⁻² माइनस 2e⁻x होल y e⁻2x प्लस 2e⁻x माइनस 8 डॉट dx। ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको हम, आइए। सबसे पहले अगर आप इसको सोचने जाओगे तो आपकी तो दिख रहा है डायरेक्ट तो पॉसिबल है नहीं, और लॉन्ग में है तो डायरेक्ट तो होगा भी नहीं। या तो इसमें सबसे पहले आप क्या सोच सकते हो, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में मे भी आपको थोड़ा सा दिख जाए यहाँ पर क्या, कि अगर हम न्यूमरेटर में से e⁻x को थोड़ा सा अगर साइड में कर लें, न्यूमरेटर में से अगर e⁻x को कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बचेगा 3e⁻x माइनस का 2 अपॉन, इसको लिख लेते हैं e⁻x का होल स्क्वायर प्लस 2e⁻x माइनस 8 डॉट dx। आओ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस स्टेप पे आके आप e⁻x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो t के इक्वल में। लेट e⁻x इक्वल्स टू t, तो यहाँ से e⁻x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। और अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ex dx की प्लेस पर आ जाएगा dt, और यहाँ पर 3e⁻x पर आप t पुट करोगे, 3t माइनस का 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस का 2t माइनस का 8 dt। हो, तो ये आपका दिख रहा है, आप थोड़ा सा मे बी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, क्या अच्छा हो सकता है वो आपको दिख गया है। अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो रहा है तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, नहीं तो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट वाले में बनाना पड़ेगा। तो आप देखोगे टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 8, एडिशन पर हमें प्लस 2 चाहिए और प्रोडक्ट पर माइनस का 8 चाहिए, तो ऐसे 2 फैक्टर्स आपको दिख जाएंगे, प्लस का 4 एंड माइनस का 2। तो आइए ब्रेक कर लेते हैं उसी फॉर्मेट में, 3t माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2t माइनस का 8 dt, 3t माइनस का 2 अपॉन, इनको कंबाइन करके सॉल्व करेंगे, t प्लस 4 आ जाएगा एंड t माइनस 2। ठीक है, तो आपका ये फैक्टराइज हो जाएगा डिनोमिनेटर। और आपको याद रखना है कि न्यूमरेटर में पावर कम ही होनी चाहिए, तभी आप डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करिएगा, अदरवाइज पहले आप उसको डिवाइड करके फिर करना। अगर जैसे डिनोमिनेटर में पावर कितनी है, 2 है हाईएस्ट और ऊपर है 1, अगर न्यूमरेटर की पावर कम है आपकी तो डायरेक्ट आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को, अदरवाइज आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सॉल्व करोगे। अगर क्वेश्चन ऐसा स्ट्राइक करता है कहीं तो उसको हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अभी आइए देख लेते हैं इसी के लिए इसके आगे क्या होगा। ठीक है, अब हम इस पूरे पार्ट को लिख लेते हैं इस टाइप से, 3t माइनस 2 अपॉन t प्लस 4 एंड t माइनस 2, t प्लस 4 एंड t माइनस का 2। हाउ, तो उसको हम ब्रेक करके लिख लेते हैं, a अपॉन t प्लस 4 प्लस b अपॉन t माइनस 2। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ न्यूमरेटर में बचेगा आपके पास 3t प्लस 3t माइनस 2 एंड इक्वल में a के साथ आ जाएगा आपका t माइनस 2 एंड b के साथ आ जाएगा आपका t प्लस 4। ओके, अब आपको वैल्यूज पुट करके a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट t इज इक्वल्स टू, हमें देखा अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, वहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी। और हर एक जगह पुट करना वैल्यू, ये भी आप याद रखिएगा, नहीं तो आप सोचें कि एक ही साइड पुट करना, नहीं, हर एक जगह आपको पुट करना है। तो यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दी है, 3 × 2 6, 6 माइनस 2 4, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा आपको 6b
तो यहाँ से b के लिए आप फाइंड आउट करोगे तो 4/6 दैट मीन्स 2/3 आ गई है b की वैल्यू। ठीक है, अब ऐसे ही आप दूसरी वैल्यू पुट करिएगा, t की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि b वाला पार्ट 0 बन जाए। तो b के पार्ट को 0 बनाना है तो t की वैल्यू -4 पुट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, -4। तो यहाँ पर भी करेंगे हम 3 × -4 -2 a -4 -2 प्लस b -4 प्लस 4। ठीक है, सॉल्व करोगे -12 एंड -2 -14 -6a और ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे माइनस से माइनस कैंसिल आउट होके a की वैल्यू आ जाएगी 14/6 दैट मीन्स 7/3। हाउ, a की वैल्यू आ गई है भैया और b की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इनकी वैल्यू को हम यूज़ करके अपना क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। कैसे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अब हम इस वाले पार्ट को हमने कहा था हम ऐसे लिख रहे हैं, तो बस ऐसे लिख लेंगे। a की वैल्यू क्या है 7/3, तो 7/3 साथ में क्या है t+4। ये विजिबल तो है, ऐसा तो नहीं थोड़ा सा लाइट लग रहा हो। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे का। b की वैल्यू 2/3 साथ में t-2। ठीक है, दो आपकी ये फंक्शंस हैं, इनका हम इंटीग्रेशन करना है t के रिस्पेक्ट में, तो लास्ट में भी dt ही रहेगा हमारा। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर में पावर लीनियर है तो डायरेक्ट लॉग के टर्म्स में हो जाता है हालांकि, है ना। तो 7/3 इसका हो जाएगा लॉग मॉड में t+4 प्लस 2/3 लॉग मॉड में t-2 प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेशन करना, और c भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में, c को मत भूलिएगा, उसकी काफ़ी अहमियत है। अब लास्ट में आप क्या करेंगे, t की प्लेस पर जो आपने लटके थे उसको पुट कर दीजिएगा e की पावर x। तो पुट कर देते हैं 7/3 लॉग e⁻x प्लस 4 प्लस 2/3 लॉग e⁻x माइनस का 2 प्लस का c। ठीक है, तो आपको ये होगा फाइनल आंसर। 6 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही खूबसूरत था क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन वाला भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया है आपका, एंड देन पार्शियल फ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया है। आई होप आप यू गॉट इट। क्लियर है, देख लीजिएगा अच्छे से इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग, है ना। बस प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलिए तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो किसी के साथ आया था चॉइस में। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं 2023 में इसी के साथ चॉइस में कौन सा क्वेश्चन आया था। अगेन सिंपल था थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट में, ठीक है, क्या था 2/1 - x एंड 1 + x²। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। ठीक है, जब भी एक्चुअली इस टाइप का आपका क्वेश्चन बने पार्शियल फ्रैक्शंस का, तो डिनोमिनेटर में ये चीज़ याद रखिएगा कि x आप या तो पहले आगे ले लें, मतलब जैसे इसमें नेगेटिव का है तो आप उसको पॉजिटिव बना लें पहले, या फिर लास्ट में क्या चीज़ ध्यान रखना है वो मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, तो उसमें आपको दिख रहा है कौन सा वाला पार्ट है, ये लीनियर वाला है, ये क्वाड्रेटिक वाला है, और ये डायरेक्ट ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको डायरेक्ट कैसे करना है, 2/1 - x 1 + x²। तो उसको आप ब्रेक करोगे इस टाइप से, a/1 - x प्लस bx + c। आई होप आपने पढ़ा होगा इस टाइप का, bx + c के फॉर्म में ब्रेक करते हैं क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को। अगर अंदर पावर लीनियर है तो आप डायरेक्ट a/b/c करके कर सकते हो, लेकिन क्वाड्रेटिक है तो आपको bx + c के फॉर्मेट में करना पड़ता है। ठीक है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 2 बचेगा, a के साथ आ जाएगा आपका 1 + x² एंड bx + c के साथ, दोनों के साथ ही आएगा। ब्रैकेट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज क्योंकि स्टूडेंट्स ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो उनको लगता है केवल c के साथ है, तो वो आगे गलती हो सकती है, तो प्लीज़ सॉरी। ये करके वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं x की वैल्यू लेट से 1 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो 2 = a 1 + 1 का स्क्वायर प्लस b × 1 b प्लस c एंड 1 - 1 0। तो 2 = ये तो आपको पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 1 - 1 0 एंड 0 × समथिंग 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2a, तो आपकी a की वैल्यू आ गई भैया 1। हाउ, क्लियर है। नाउ अब x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, कुछ ऐसा पुट करिए जिससे कोई दूसरा वाला टर्म 0 बन जाए। भाई c तो बन नहीं पाएगा आपका, कुछ कर लो। अब b को बना सकते हैं कैसे, x वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो, ठीक है, क्योंकि c तो भैया कांस्टेंट है, उसके साथ आपने 1 पुट कर लिया पूरा वाला टर्म। अब किसी भी केसेस में आप c का 0 नहीं कर सकते हो, तो हमने b को 0 करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट कर लिया। ठीक है, तो 2 = a 1 + 0
प्लस बी इंटू ज़ीरो प्लस सी एंड 1 माइनस ज़ीरो, ठीक है। तो 2 इक्वल्स टू ए की वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अब यहाँ पर यूज़ हो रही है इसलिए 1 है तो 1 इंटू 1 1 प्लस बी वाली वैल्यू हट जाएगी सी इंटू 1 सी, 1 यहाँ जाएगा 2 माइनस 1 1 इक्वल्स टू सी, मतलब सी इक्वल्स टू 1 आ गई आपकी सी की वैल्यू, ठीक है। अब आप कोई अगेन कुछ और डिफरेंट वैल्यू यूज़ कर लीजिए जिसकी हेल्प से आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर अब आपको नहीं मिल पा रहा है कि कोई ऐसी वैल्यू जिसकी हेल्प से बाकी जीरो बन रहे हैं, तो आप कोई भी छोटी वैल्यू पुट कर लीजिएगा। जैसे जीरो हो गई है, 1 हो गई, तो आप -1 पुट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो 2 भी पुट कर लेना, लेकिन ज़्यादा बड़ी वैल्यू मत करिएगा पुट, जिससे कि थोड़ा सा गंदा हो सकता है आंसर और फिर कैलकुलेटिव बढ़ सकता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो -1 पुट कर रहे हैं, 2 इक्वल्स टू ए, 1 प्लस -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही 1 आएगा, ठीक है, आएगा बिल्कुल। b इंटू -1 माइनस का b प्लस का c एंड 1 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, क्लियर है। 2 एज इट इज, a की प्लेस पर 1 और ये 2 प्लस माइनस b नहीं पता है, c की प्लेस पर भी 1 रख देते हैं और ये प्लस का 2 हो गया। सॉल्व करोगे 2 इक्वल्स टू 2 माइनस का 2b प्लस का 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2b यहाँ आएगा इक्वल्स टू 2, तो b इक्वल्स टू 1। तो a b c तीनों की आ गई वैल्यू, क्लियर है, a b एंड c। अब बस इसमें पुट करके सिंप्लीफाई करना है आपको आगे। तो क्या a अपॉन दिस, a कितना है 1, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी एक्स प्लस सी, चाहो तो पहले ऐसे लिख सकते हो अभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन, इसको क्यों ना चलो ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अभी बताइए इस स्टेप पे आप आकर देखोगे तो इसका तो अब डायरेक्ट हो जाएगा लॉग वाले कॉन्सेप्ट से, लेकिन अभी इसका नहीं होगा डायरेक्ट। तो जब भी आपका क्वाड्रेटिक वाला बनता है तो इस स्टेप पे आके आपको उसको बाइफरकेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बाइफरकेट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? एक्स वाले को अलग से लिखना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट वाले को अलग से 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, फिर आप लिखोगे एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओ क्लियर है? बोलो ना। अब इसका हो जाएगा डायरेक्ट लॉग, इसका भी डायरेक्ट दिख रहा है आपको tan इनवर्स एक्स, लेकिन अभी इसका डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर फिर आपको क्या सोचना है, इसमें यही लगेगा प्रोसेस, बिल्कुल सीधा शॉर्ट है। जब भी क्वाड्रेटिक वाला बनेगा लास्ट में आपकी दोनों ही इस टाइप से ब्रेक होगा। ये एक में आपका tan का बनेगा, tan इनवर्स का, और एक में आपका बनना है क्या, जो नीचे फंक्शन है क्या उसका डिफरेंशिएशन आप ऊपर बना सकते हो। नीचे जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर बना सकते हो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है नीचे, तो उसका डिफरेंशिएशन 2x आना चाहिए ऊपर, तो ऊपर x अकेला है, 2 नहीं है, तो सब 2 तो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर सकते हैं। तो कर लीजिए भैया 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। बस याद रखना है आप x का मल्टीप्लाई डिवाइड या ऐड और माइनस मत करिएगा, केवल कांस्टेंट पर वर्क करिएगा तो आपका सही रहेगा। तो हमने इसको कर लिया इस टाइप से। अब अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है प्रेजेंट, तो हम कैसे करते हैं, डायरेक्ट देख लीजिए। इसका करोगे तो लॉग 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 एज इट इज, जो नीचे वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो उसके ऊपर वाले डिफरेंशिएशन को हटा दो और केवल नीचे वाले को लॉग के साथ लिख दीजिए। नीचे वाले को लॉग के साथ लिख दीजिए, और फिर ये तो आपका tan इनवर्स एक्स हो ही गया है प्लस सी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मिस्टेक कहाँ कर गए हो आप, यहाँ पर जब आपने इसका लॉग में चेंज किया है तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। डिफरेंशिएशन, हाँ याद होगा आपको, चेन रूल भी लगता है इसमें इंटीग्रेशन में। अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो और उसमें मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको आपको चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करके डिनोमिनेटर में आता है। तो 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का 0 माइनस एक्स का -1, तो माइनस आप साइन आगे लगा सकते हो। और ये एज इट इज़ बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरीके से, जब कभी भी आपको डिनोमिनेटर का फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो तो आप डायरेक्ट कर दोगे लॉग नीचे वाला फंक्शन, लॉग नीचे वाला फंक्शन, ठीक है। मैं बस इसी स्टेप के लिए बता रहा था कि या तो आप स्टार्टिंग में इसको प्लस एक्स कर लीजिए जिससे कि आगे दिक्कत ना हो, या फिर लास्ट में याद रखिएगा कि उसके अंदर वाले पार्ट का भी डिफरेंशिएशन करना है आपको, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगेन ये तो और छोटा निकला, 6 नंबर का क्वेश्चन था, बट मे बी आप मिस्टेक कहाँ कर सकते हो उसमें। सबसे पहले देखोगे तो यहाँ ब्रैकेट लगाना मे बी आप भूल सकते हो, तो उसको थोड़ा सा गौर रखिएगा। सेकंड क्या है, वैल्यूज़ आप अच्छे से निकाल सकते हो, फिर इसमें बाइफरकेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट में ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर आप मिस्टेक मेनली कर सकते हो, बाकी और कहीं मिस्टेक होने के चांसेस कम है आपके। जब भी क्वाड्रेटिक वाला बनेगा तो हमेशा ये दोनों पार्ट में ही ब्रेक होगा फंक्शन,
एक में आपका नीचे का पार्ट ऊपर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में और इस दूसरा 10 वाले में। ये स्टैंडर्ड था तो डायरेक्ट हो गया, स्टैंडर्ड नहीं होगा तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया, चलिए वेरी गुड। तो फिर यही क्वेश्चन आए थे 2023 में, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, सिंपल थे, 6 नंबर के। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इंटीग्रेशन पे बेस्ड, इसलिए डरिएगा मत, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए बस आपको। ठीक है, आई होप आपको आज के वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, जिसमें हम देखेंगे आगे के प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और कुछ कमी लगी तो बताइएगा जरूर, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो भी आपके साथ एग्जाम देने जा रहे हैं।